हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट चेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चेस के A to Z रूल्स की। तो आइए शुरू करते हैं। गेम शुरू करने से पहले चेस बोर्ड को कुछ इस तरह से सेट किया जाना चाहिए कि दोनों प्लेयर्स के पास राइट कॉर्नर में वाइट स्क्वायर आए। बोर्ड पर पीसेस सेट करते समय हमारी ओर से दूसरी रो में हमारे पॉन्स यानी कि सिपाही आते हैं। पहली रो में सबसे बाहर की तरफ हमारे हाथी यानी कि रुक्स के अंदर की तरफ हमारे नाइट्स यानी कि हमारे घोड़े, और नाइट्स के अंदर की तरफ हमारे बिशप्स यानी कि ऊंट आते हैं। अब जो दो स्क्वायर्स बच गए उनमें से वाइट स्क्वायर पे वाइट क्वीन और ब्लैक स्क्वायर पे किंग आता है। बिल्कुल इसी तरह से हम ब्लैक के पीसेस भी सेट कर सकते हैं। चेस में दोनों प्लेयर्स के पास 6 अलग अलग तरह के पीसेस होते हैं और ये सारे पीसेस अलग अलग तरह से मूव करते हैं। इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे रुक यानी कि हाथी की। रुक को हम प्लस डायरेक्शन में जितने चाहें उतने कदम चला सकते हैं। प्लस डायरेक्शन का मतलब होता है कि इसे अप, डाउन, लेफ्ट या राइट किसी भी डायरेक्शन में चलाया जा सकता है। और अगर ऑपोजिट टीम का कोई पीस इसके रास्ते में आता है तो रुक उसे कैप्चर कर सकता है। कैप्चर करने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जिस स्क्वायर में आपके ऑपोजिट टीम का पीस पड़ा है उस स्क्वायर में आप अपना पीस रख देते हैं और ऑपोजिट टीम के उस पीस को उठा के बोर्ड से बाहर रख दिया जाता है। बिशप को हम एक्स डायरेक्शन में जितने चाहें उतने कदम चला सकते हैं। एक्स डायरेक्शन का मतलब है कि इसे डायगनली राइट फॉरवर्ड, राइट बैकवर्ड, लेफ्ट बैकवर्ड या लेफ्ट फॉरवर्ड चलाया जा सकता है। अगर ओपोनेंट टीम का कोई पीस इसके रास्ते में आता है तो हमारा बिशप उसे कैप्चर कर सकता है। क्वीन को हम रुक और बिशप दोनों की तरह चला सकते हैं, यानी क्वीन को रुक की तरह अप, डाउन, लेफ्ट, राइट और बिशप की तरह राइट फॉरवर्ड, राइट बैकवर्ड, लेफ्ट बैकवर्ड और लेफ्ट फॉरवर्ड किसी भी दिशा में जितने चाहें उतने कदम चलाया जा सकता है। नाइट के चलने का तरीका सबसे अलग होता है क्योंकि नाइट हमेशा एल डायरेक्शन में 3 कदम चलता है। एल डायरेक्शन का मतलब है कि 2 कदम अप, डाउन, लेफ्ट या राइट में से किसी भी एक दिशा में और उसके बाद 1 कदम कुछ इस तरीके से। इस पोजीशन में नाइट इन 8 स्क्वायर्स के अंदर जा सकता है। नाइट चेस का एकमात्र ऐसा पीस होता है जो किसी भी पीस के ऊपर से जा सकता है। किंग चेस का सबसे इम्पोर्टेंट पीस होता है। इफ़ यू लूज द किंग यू लूज द गेम। अगर बात करें किंग के मूवमेंट्स की तो किंग किसी भी डायरेक्शन में 1 कदम जा सकता है। किसी भी डायरेक्शन का मतलब है अप, डाउन, लेफ्ट, राइट या डायगनली 1 कदम किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब हम बात करते हैं सिपाही यानी कि पॉन की। पॉन चेस का एकमात्र ऐसा पीस है जो चलता किसी और डायरेक्शन में है और काटता किसी और डायरेक्शन में है। अगर बात करें पॉन के चलने की तो अपनी पहली बारी में पॉन 1 कदम भी चल सकता है और 2 कदम भी चल सकता है, लेकिन अपनी पहली बारी के बाद पॉन हमेशा 1 कदम ही चलता है। और अगर बात करें पॉन के काटने की तो पॉन कभी सीधा काट नहीं सकता, पॉन 1 कदम तिरछा काटता है। पॉन की एक खास बात यह भी है कि एक बार आगे चलने के बाद पॉन कभी भी पीछे वापस नहीं आ सकता। ये तो हुई मूवमेंट्स ऑफ पीसेस की बात, लेकिन चेस में इसके अलावा भी कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं। आइए जानते हैं उन स्पेशल रूल्स के बारे में। हमारे पहले स्पेशल रूल का नाम है द रूल ऑफ फर्स्ट मूव। इस रूल के अकॉर्डिंग गेम के स्टार्टिंग में फर्स्ट मूव हमेशा वो प्लेयर चलता है जिसके पास वाइट पीसेस होते हैं और उसके बाद गेम के एंड तक दोनों प्लेयर्स अल्टरनेट तरीके से अपनी अपनी मूव्स चलते हैं। हमारे अगले स्पेशल रूल का नाम है पॉन प्रमोशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बार आगे जाने के बाद हमारे पॉन्स वापस पीछे मुड़कर नहीं आ सकते। तो क्या हो अगर हमारा पॉन्स यहाँ लास्ट रो में पहुँच जाए या ये ब्लैक पॉन यहाँ लास्ट रो में पहुँच जाए,
फ्रेंड्स, अगर पॉन्स लास्ट रो में पहुंच जाए तो हम इन पॉन्स को किसी और पीस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे कहते हैं पॉन प्रमोशन। यानी अगर हमारा ये पॉन लास्ट रो में चला गया तो हम इसे क्वीन, बिशप, रुक या नाइट में से किसी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने क्वीन में कन्वर्ट किया, इसे कहते हैं पॉन प्रमोशन। हमारे अगले स्पेशल रूल का नाम है n%। n% के रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारा पॉन हमारी तरफ से 5वीं रो में है और हमारा ओपोनेंट जिस लाइन में हमारा पॉन है उसके पास वाली लाइन के अपने पॉन को डायरेक्ट 2 कदम चलता है तो हम उसे कुछ इस तरह से कैप्चर कर सकते हैं। जब आपका ओपोनेंट अपने पॉन को 2 कदम चलता है उसके अगली ही बारी में आप उसे n% के रूल के अकॉर्डिंग कैप्चर कर सकते हैं। अगर तब आप उसे कैप्चर नहीं करते हैं तो उसके बाद आप ये मौका गंवा देंगे। मान लीजिए इस कंडीशन में ब्लैक अपने पॉन को 2 कदम चलता है और वाइट इस पॉन को कैप्चर करने के बजाय कुछ और मूव चलता है, तो अगली मूव के अंदर वाइट इस पॉन को इस तरह से कैप्चर नहीं कर सकता। हमारे अगले स्पेशल रूल में हम बात करेंगे चेक और चेकमेट की। जब किसी एक टीम का कोई पीस दूसरी टीम के किंग को अटैक करता है तो इस कंडीशन को चेक कहा जाता है। जैसे कि इस कंडीशन में वाइट का रुक ब्लैक किंग को अटैक कर रहा है। चेक की कंडीशन में किंग को सेव करना जरूरी होता है क्योंकि अगर किंग गया तो गेम गया। ऐसी कंडीशन में किंग को सेव करने के 3 तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि किंग को किसी सेफ स्क्वायर में ले जाया जाए, जैसे कि इस कंडीशन में ब्लैक का किंग इन 4 स्क्वायर्स में जा सकता है। किंग को चेक से बचाने का दूसरा तरीका ये है कि किंग और चेकिंग पीस के बीच में हम अपना कोई दूसरा पीस ले आएं, जैसे कि इस कंडीशन में ब्लैक का बिशप यहाँ आकर चेक को सेव कर सकता है। किंग को चेक से सेव करने का तीसरा तरीका होता है कि चेकिंग पीस को ही कैप्चर कर लिया जाए, जैसे कि इस कंडीशन में ब्लैक बिशप इस रुक को कैप्चर कर सकता है। जैसे कि इस कंडीशन में वाइट रुक ब्लैक किंग को अटैक कर रहा है और ब्लैक अपने किंग को चेक से सेव करने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि वो ना तो अपने बिशप को रुक और अपने किंग के बीच में ला सकता है, ना ही वो अपने बिशप या अपने किंग से रुक को कैप्चर कर सकता है, और ना ही ब्लैक का किंग किसी और सेफ स्क्वायर में जाने की कंडीशन में है, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर्स वाइट रुक कंट्रोल कर रहा है और ये तीनों स्क्वायर्स वाइट किंग कंट्रोल कर रहा है। ऐसी कंडीशन को चेकमेट कहते हैं और ऐसी कंडीशन में अटैकिंग टीम गेम जीत जाती है, जैसे कि इस कंडीशन में वाइट गेम जीत चुका है। चेस के गेम में ऑपोजिट टीम के किंग को चेकमेट करना ही दोनों प्लेयर्स का एम होता है। हमारे अगले स्पेशल रूल का नाम है कैसलिंग। कैसलिंग चेस की अकेली ऐसी मूव है जिसके अंदर हम एक बार में अपने 2 पीसेस को मूव कर सकते हैं और ये दोनों पीसेस होते हैं किंग और रुक। कैसलिंग के अंदर हमारा किंग लेफ्ट या राइट किसी भी दिशा में 2 कदम जा सकता है और उस तरफ का रुक किंग के ऑपोजिट साइड में बगल वाले खाने में आ जाता है। कैसलिंग के वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहला ये कि जिस रुक के साथ हम कैसलिंग कर रहे हैं उस रुक और किंग के बीच के सारे स्क्वायर्स खाली होने चाहिए। दूसरा ये कि हमारे किंग और हमारे रुक की पहली मूव होनी चाहिए, यानी इससे पहले ना तो हमारा किंग हिला हो और ना ही हमारा रुक हिला हो। और तीसरी बात ये कि जिस स्क्वायर में हमारा किंग पड़ा है, जिस स्क्वायर में हमारा किंग जा रहा है और जिस स्क्वायर को क्रॉस करके हमारा किंग जा रहा है, उन तीनों स्क्वायर्स के अंदर चेक नहीं होना चाहिए। जैसे इस कंडीशन में वाइट किंग को ब्लैक रुक से चेक लग रहा है तो इस कंडीशन में वाइट किंग कैसल नहीं कर सकता। या जैसे इस कंडीशन में जिन स्क्वायर्स के अंदर वाइट किंग कैसल करके जाएगा उन स्क्वायर्स के अंदर ब्लैक रुक से चेक लग रहा है तो इस कंडीशन में भी वाइट किंग कैसल नहीं कर सकता। या फिर जैसे इस कंडीशन में जिन स्क्वायर्स को कैसल करते वक्त हमारा किंग क्रॉस करेगा उन स्क्वायर्स के अंदर ब्लैक रुक से चेक लग रहा है तो इस कंडीशन में भी वाइट किंग कैसल नहीं कर सकता। लेकिन अगर इस कंडीशन से ब्लैक रुक्स को हटा दिया जाए तो वाइट किंग कुछ इस तरह से कैसल कर सकता है, या ये किंग लेफ्ट साइड भी कैसल कर सकता है कुछ इस तरह से। अब हम बात करेंगे ड्रॉ के बारे में, यानी चेस का गेम ड्रॉ कैसे होता है।
मान लीजिए चेस के गेम में किसी भी प्लेयर के पास में कोई ऐसा पीस अवेलेबल ना हो जिससे वो ओपोनेंट के किंग को चेकमेट कर सके, तो ऐसी कंडीशन को इनसफिशिएंट मटेरियल के कारण ड्रॉ मान लिया जाता है। अगर दोनों प्लेयर्स के पास एक एक किंग हो, या एक के पास किंग और एक प्लेयर के पास एक किंग और एक नाइट हो, या एक के पास किंग और एक के पास एक किंग और एक बिशप हो, तो ऐसी कंडीशंस को इनसफिशिएंट मटेरियल के कारण ड्रॉ माना जाता है, क्योंकि एक किंग और बिशप से या किंग और नाइट से चेकमेट नहीं किया जा सकता। अगर गेम के दौरान कोई भी कंडीशन 3 बार बन जाए तो ऐसी कंडीशन में गेम को ड्रॉ माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए इस कंडीशन में वाइट की टर्न है तो और वाइट अपने बिशप को यहाँ चलता है, फिर ब्लैक ने चला, फिर वाइट ने चला, फिर ब्लैक ने चला, तो ये कंडीशन दोबारा बन गई है। और इस बार मान लीजिए वाइट यहाँ चलता है, ब्लैक यहाँ चलता है, वाइट ने यहाँ चला और ब्लैक ने यहाँ चला, तो यही कंडीशन गेम में तीसरी बार बन चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में गेम को ड्रॉ माना जाता है। अगर गेम के दौरान दोनों प्लेयर्स 50 मूव्स लगातार कुछ इस तरीके से चलते हैं कि इन 50 मूव्स के अंदर ना तो वो अपने ओपोनेंट के किसी पीस को कैप्चर करते हैं और ना ही वो अपने पॉन्स को मूव करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में गेम को ड्रॉ मान लिया जाता है। अगर गेम के दौरान कोई ऐसी कंडीशन बनती है जिसमें जिस प्लेयर की मूव है उस प्लेयर के किंग को ना तो चेक लगता हो और न ही उस प्लेयर के पास में कोई और लीगल मूव प्रेजेंट हो, तो ऐसी कंडीशन को स्टेलमेट कहते हैं और इसे ड्रॉ माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस कंडीशन में वाइट अपनी क्वीन को यहाँ चले तो ये स्टेलमेट की कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि इस कंडीशन में ब्लैक के पास में कोई भी मूव अवेलेबल नहीं है। ना तो ब्लैक अपने पॉन्स को चल सकता है और ना ही अपने किंग को, क्योंकि किंग ना तो यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है और ना यहाँ आ सकता है, क्योंकि इन तीनों ही स्क्वेयर्स में वाइट क्वीन उसे आने से रुक रही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।